हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट 2.0। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग इत्यादि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे वीडियो का 8वां पार्ट है। अगर आप पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले का पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, यदि किसी महीने की 4 तारीख को सोमवार है तो इसी महीने की 20 तारीख के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, क्या बोला है, क्वेश्चन क्या कहा है कि यदि किसी महीने की 4 तारीख को सोमवार है, ठीक, किसी महीने के, किसी भी महीने, जनवरी हो, फरवरी हो, यहाँ नाम नहीं दिया गया है तो आपको कोई भी एक महीना मानना है। तो महीने की 4 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने के 20 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी प्रश्न है, देखिएगा कि कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आपको 4 तारीख को पूछा है, 4 को क्या था, सोमवार। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, 4 तारीख को था सोमवार। उसके बाद 4 तारीख को सोमवार है तो 20 तारीख के 2 दिन बाद, क्या पूछा है, 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिन नहीं, 2 दिन के बाद, यानी कि तीसरा दिन पूछा है कि तीसरा दिन कौन सा दिन होगा। 2 दिन नहीं, 2 दिन के बाद, यानी कि तीसरा दिन। तो 4 तारीख को सोमवार है और 4 के जस्ट एक वीक बाद 11 तारीख को फिर सोमवार होगा। ठीक है, और 11 तारीख के फिर एक सप्ताह बाद 18 तारीख को फिर सोमवार होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। फिर 18 तारीख को भी सोमवार होगा और 18 को अगर सोमवार होगा तो फिर 19 को कौन सा दिन हो जाएगा, 19 को मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, मंगलवार हो जाएगा और 20 को हो जाएगा बुधवार। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो बुधवार होगा 20 को। तो 20 के बाद क्या बोला है कि 2 दिन बाद, यानी कि तीसरे दिन कौन सा दिन होगा, 20 के 3 दिन बाद, यानी कि 23 तारीख को क्या हो जाएगा। तो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, शनिवार। तो शनिवार किस ऑप्शन में है, देखिए, तो शनिवार है ऑप्शन ए, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, कुछ नहीं करना है, महीने की 4 तारीख को सोमवार है, दिया हुआ है, 20 तारीख के 2 दिन बाद, यानी कि 23 तारीख को 2 दिन बाद, यानी कि तीसरे दिन 23 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 4 तारीख को सोमवार है तो बस सिंपली आपको देखना है कि 4 को यदि सोमवार है तो फिर 11 को भी सोमवार होगा और 18 को भी सोमवार होगा एक वीक के बाद। तो 18 को सोमवार है तो 19 को मंगल होगा और 20 को बुध होगा। तो बुध के 3 दिन बाद 23 को कौन सा दिन होगा, तो बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ठीक है, तो शनिवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वेन आरेख में से कौन सा आरेख डॉक्टर महिला पुस्तक से संबंधित है। ठीक है, तो वेन आरेख के प्रश्न सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, रेलवे हो, एसएससी हो, हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिक्स है। तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको सॉल्व करना आवश्यक है। तो प्रश्न पूछा है डॉक्टर, महिला और पुस्तक। तो वेन डायग्राम में जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है, रिलेशन, संबंध, कि तीनों एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है, उसको उसी क्रम में रखना है। तो जैसे पहले डॉक्टर, ठीक है, तो डॉक्टर और महिला और पुस्तक, ये तीनों में कैसा संबंध है। तो जहाँ से ये तीनों को देख के ही आप समझ गए होंगे कि पुस्तक का इस तीनों से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो पुस्तक अलग बनेगा। और अगर महिला और डॉक्टर की बात करें तो इन दोनों में एक संबंध क्या है कि जितने भी डॉक्टर होते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ डॉक्टर पुरुष वर्ग में होते हैं और कुछ महिला वर्ग में। ठीक है, तो डॉक्टर से पुरुष का जो कुछ संबंध कुछ का बनेगा और पुस्तक हो जाएगा अलग। ठीक है, तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा,
ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं नहीं, बी कैसे होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेन डायग्राम बनेगा ऐसे, ऐसे बनेगा कि पहले होगा डॉक्टर और कुछ डॉक्टर महिलाएं होती हैं, ठीक है, और पुस्तक जो होगा वो अलग होगा। ये होगा डॉक्टर और उसके साथ कुछ डॉक्टर महिला और पुस्तक अलग बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वेन डायग्राम से प्रश्न जब भी बनेंगे तो आपको रिलेशन देखना है इन तीनों में कि कैसा रिलेशन है, वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो देखिए फ्रेंड्स, तीसरा प्रश्न क्या है, गौर से देखिएगा। तीसरा प्रश्न जो है वो है निम्नलिखित में असंगत, ठीक है, असंगत यानी कि डिफरेंट जो है अलग, इसमें से विषम कौन है। क्वेश्चन में असंगत भी पूछ सकता है, विषम भी पूछ सकता है, या अलग भी पूछ सकता है। तो इस चारों में कौन अलग है, भिन्न है। ठीक है, तो चारों को पहले आपको ध्यान से देखना होगा कि सब में क्या कॉमन है और एक में वो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है उसको भाज्य और अभाज्य संख्या देखते हैं, सम और विषम देखते हैं। तो सबसे पहले सम विषम की बात करें तो ये विषम है, ये भी विषम है, ये सम है, ये सम है। तो देख के इतना तो पता चला कि दो सम दो विषम, यानी कि इस पैटर्न से ये सॉल्व होने वाला है नहीं। तो ये कैसे बनेगा, तो देखिए शॉर्ट ट्रिक, कुछ नहीं करना है। देखिए पहला ऑप्शन में क्या है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है। देखिए एक एक सब में माइनस है, 6 से एक माइनस है 5, 5 से फिर एक माइनस 4, 4 से फिर एक माइनस 3। ठीक है, फिर इसको देखिए बी में 7 से एक माइनस 6 है, फिर 5 से एक माइनस 4, देखिए 7 से एक माइनस 6 हो गया, 6 से एक माइनस करेंगे 5, 5 से एक माइनस करेंगे 4, ये भी ठीक है। सी में देखिए 5 से एक माइनस करेंगे 4, 4 से एक माइनस करेंगे 3, 3 से एक माइनस करेंगे तो 2, यानी कि सी भी ठीक है। डी को देखिए 9, 8, 6 और 5 है, तो 9 से एक माइनस करेंगे तो 8 होगा। ठीक है, 8 से एक माइनस करेंगे तो यहाँ 6 है, लेकिन होना कितना चाहिए 7, एक माइनस करने पे 7, लेकिन यह कितना माइनस हुआ है 2, यानी कि डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट ऑप्शन डी है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस डिफरेंट पहचाना था। सब में एक एक माइनस है, इसमें भी एक माइनस है, ऑप्शन ए में भी, ऑप्शन बी में भी देखें तो इसमें भी एक एक माइनस है, ऑप्शन सी में भी एक एक करके माइनस हुआ है, लेकिन ऑप्शन डी में क्या है, 6 और 8 के बीच में -2 हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए डिफरेंट -4 जो है वो असंगत है। तो यही डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार ऐसा प्रश्न आप लोग गलत करके आ जाते हैं। तो देखिए इस सब में कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर। तो ऐसा जब भी प्रश्न पूछे जाएगा तो सबसे पहले आपको इसको बांटना होगा ऐसे, या तो आप इधर से बांटिए इस साइड को, या फिर इधर से, या फिर इस साइड से, या ऊपर नीचे दाएं बाएं, मतलब इसको बांटना होगा। अगर आप ऐसे करते हैं तो 4, 5, 6, 7, देखिए एक एक करके प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ 3 से 9, 9 से 11, तो उस तरह इधर नहीं हो रहा है, यानी कि ये ऐसे तो नहीं सॉल्व होगा। तो देखिए ये किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो इसको पहले आपको बांटना है। चलिए इस तरह से हम लोग बांट लेते हैं, ऊपर आधा नीचे आधा। ठीक है, अब बांटने के बाद सबको प्लस करना है। 7, 3, 9 और 11, इसको जोड़ना है। तो जोड़ने पे क्या आएगा, जोड़ के देखिए, इसका जोड़ने पे आएगा 30। 7 और 3 10, 10, 9 19 और 11 30। ठीक है, जोड़ने पे 30 हो गया। उसी तरह से उधर भी जोड़ने पे 30 होना चाहिए। 6 और 5 11, 11 और 4 कितना होता है 15। तो 15 में हम कितना जोड़ेंगे कि 30 होगा, तो आपका आंसर क्या होगा 15। तो 15 इधर जोड़ने में आ रहा है और
यहाँ पे मिसिंग नंबर में कितना जोड़ें कि 30 होगा? 15। 15 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा प्रश्न होगा या तो आपको दाएं से या तो बाएं से या ऊपर या नीचे बांटना होगा। या तो आपको इधर से बांटना है या फिर इस साइड से, ठीक है। बांट के ही आपको सॉल्व करना है। तो ऐसा प्रश्न को इसी प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इससे 2 क्वेश्चन सेट किया गया है। उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के संबंध की व्याख्या सबसे बेहतर तरीके से करता है, ठीक है। तीनों में संबंध दर्शाना है। तो पंछी, मछली और मुर्गी में किस प्रकार से तीनों एक दूसरे से संबंधित है। तो देखिए, पंछी और मुर्गी, नाम से ही पता है कि पंछी और मुर्गी जरूर एक दूसरे से संबंध है, लेकिन मछली का इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है। तो किस प्रकार से बनेगा वेन डायग्राम देखिएगा। तो मछली को पहले आपको अलग रखना है, क्योंकि इसका इन तीनों से कोई संबंध है नहीं दोनों से। तो पहले आप बना लीजिए पंछी, और दिमाग में सोचिए कि पंछी जितने भी होते हैं, अगर पंछी यानी कि सब, तो पंछी के अंदर क्या आएगा? मुर्गी, ठीक है। पंछी वर्ग में ही मुर्गी आते हैं, तो मुर्गी को इसके अंदर रखना है। तो वेन डायग्राम कैसा सेट हुआ? पहले पंछी बना, फिर पंछी के अंदर ये मुर्गी बना और मछली उसके बाहर में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। वेन डायग्राम इसका कैसा होगा? इस तरह से। पहले वाला जो है ये है पंछी, उसके अंदर वाला है मुर्गी, और मछली है बाहर वाला, जो कि डिफरेंट है उससे अलग, ठीक है। तो वेन डायग्राम इस पैटर्न पर बनेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल में आपको रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के बहुत ही अच्छी तरह से क्लासेस लिए जाते हैं। सभी के जनरल अवेयरनेस में जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबके वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और रीजनिंग के भी वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।